नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज मोक्षदा एकादशी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया था। मोक्ष प्राप्ति की कामना करने वाले आज के दिन व्रत करके इस कामना की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे करें मोक्षदा एकादशी व्रत और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। करनी है मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधनों से होना है मुक्त। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है व्यतिपात और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और ये मोक्षदा एकादशी ही गीता जयंती के नाम से जानी जाती है, क्योंकि आज ही की तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो किस प्रकार से आज की तिथि को मनाना चाहिए, ये सारी जानकारी जानेंगे आज हम लोग आज के महा उपाय में। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकाल लेना चाहिए। आज के समस्या को कल पर ना टालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि जो भी विवाद चल रहा है उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निराकरण ढूंढा जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आज आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अगर किसी को आप उधार पैसे दे देंगे तो इसकी संभावना कम है कि वह पैसे आपको वापस मिलें। तो आज की दिनचर्या में किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक पद प्रतिष्ठा और करियर इत्यादि में वृद्धि के संकेत आज आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य का मजबूत समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। आज आप कम समय में लाभ की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान जो है आज शायद आप ना बना पाएं, इसका समय आपको ना मिले। तो अभी आप सिर्फ योजना बना सकते हैं, किस तरीके से उससे लाभ लेना है इस पर आज काम नहीं हो पाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों का दिल दुखे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी वाद विवाद हो सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको थोड़ी सी समस्या आए, परेशानी आए, लेकिन एक बार यह काम शुरू हो जाएगा तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे जो है ये निर्बाध रूप से कार्य चलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अब तक आपने जो भी मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को अगर आपने अपने पैसे कमाई के पैसे उधार दे रखे हैं तो आज से ही आपको उसका एक जगह हिसाब किताब लिखना आरंभ कर देना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो भी आप किसी को पैसे दे के भूल जाते हैं या पैसे कहीं रख करके भूल जाते हैं उसमें आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। धन कोष तथा अपनी या संतान की पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज बहुत उत्तम रहेगी, आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए व्यक्ति को खाली हाथ विदा न करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके लिए दिन है घरेलू परेशानियों को दूर करने का। जो पारिवारिक वाद विवाद जो समस्याएं चल रही हैं उसका आज आप निराकरण कर सकेंगे। जीवन शैली को समृद्ध व मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे। धार्मिक उत्सवों में भी सम्मिलित होने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई ऐसा मित्र है आपका जिससे आपकी मुलाकात काफी समय से नहीं हुई है तो आज आपको इंतजार करना चाहिए। अचानक उससे मुलाकात हो सकती है। आज धन संबंधी मामलों में कठिनाई की संभावना है। लोन, किराया, खरीदना बेचना, इन सारे कार्यों में आपको अव्यवस्था आज रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग आप जब भी करें तो बहुत सावधानी से करें। तेज गति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ कोई नया अनुबंध करने में आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं। सामाजिक व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि के संकेत आज की दिनचर्या में आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध भी होगा। पुराने संपर्कों का लाभ लेने के लिए यह समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। अधिक व्यस्तता से अपने जो घनिष्ठ लोग हैं, अपने पारिवारिक जिनसे संबंध है, उनसे कुछ दूरी बन सकती है। अपने लोगों की उपेक्षा करने से, उनको इग्नोर करने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि किसी की खुशी के लिए आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़ती है तो आज इसमें आपको सोचना नहीं चाहिए। आज अपनी वाणी और अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखना चाहिए। कुछ नवीन संबंध बनेंगे और इन संबंधों का आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव आज की दिनचर्या में निश्चित तौर पर बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को प्रयास करने के बावजूद भी सफलता ना मिले, तो ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति आपके समक्ष आ सकती है कि आप बहुत मन से कोई काम करें और वो काम जितनी आप सफलता चाहते थे उतनी सफलता ना मिल पाए, तो ऐसे में हताश नहीं होना चाहिए। संतान पक्ष समृद्ध होगा। संतति के कार्यों में लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सज्जदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने आसपास की चीजों में, परिस्थितियों में बदलाव करने का कुछ प्रयास करें। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति की स्थिति आपके लिए बनती है। नवीन संबंधों से आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, ऐसे संयोग हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए।
हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। मोहन है फोन लाइन पर। मोहन, पूछिए अपना सवाल। मोहन जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल पूछ सकते हैं अपना। अगला को जी पूछिए, पूछिए सवाल पूछिए। सर जी, मैं मोहन शर्मा बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ जी सर, मैं मेरे इलेक्ट्रिक में कोई संबंध के काम करना चाहता हूँ या उसमें संबंध होते हैं। जी, आप अपना जन्म विवरण बता दीजिए। हेलो, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए अगली कॉलर हमारे साथ हैं गुड़िया लाल कुआं से। गुड़िया, अपना सवाल पूछिए आप। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मैं गुड़िया से हूँ जी। मेरा जन्म है 21/8/86 जी और जन्म स्थान है फैजाबाद। जी दिन के 2 बजे, सोमवार का दिन था। जी जी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ, कभी मतलब सुख शांति मिलेगी या कभी नौकरी वोकरी मिलेगी या ऐसे ही परेशानी झेलते रहेंगे। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है और शनि आपके लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो ये समय निश्चित ही बहुत कष्टकारी है। इस समय में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। हमारे साथ एक और कॉलर कपिल है नैनीताल से। कपिल, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम कपिल है और मैं एक पढ़ाई करता हूँ आजकल, मतलब स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने करके मैं अच्छी % से पास हूँ, लेकिन सोचता हूँ लेकिन जैसे मैं करता हूँ फिर मेरा ध्यान। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी, लगता कपिल से संपर्क टूट गया है। बिना जन्म विवरण के आप कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। आपसे निवेदन है कि आप जब भी कॉल करें तो अपना जन्म विवरण यानी कि तारीख, दिन और इसके अलावा आप वर्ष और वक्त जरूर लेकर रखें, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कंचन एक कॉलर हमारे साथ है। कंचन, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी बताइए, सुन रहा हूँ आपको। हाँ पंडित जी। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको, बताइए। हाँ पंडित, हमारे बहुत दिक्कत चल रही है घर में। जी बहुत जन्म तिथि और तो है नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्न लग्न के अनुसार बुध की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर है। बुध 7वें भाव और 10वें भाव का स्वामी होकर के 12वें स्थान में शनि सूर्य और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको बुधवार के दिन प्रयास करना चाहिए कि अपने हाथ से हरा चारा, हरा साग आप किसी गाय को खिलाएं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा नियम कुछ समय बना लेते हैं, 3 महीने 4 महीने ऐसा प्रयास करते हैं, भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जो परिवार में पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति है, क्लेश की स्थिति रहती है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए एक और कॉलर सुनील हमारे साथ है भीलवाड़ा से। सुनील, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा नाम सुनील है। जी और सर मेरे जन्म दिवस है 2/10/1985 जी रात्रि 2 बजे। जी और मेरे को ये पूछना है कि एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और दूसरा मेरे को पूछना है कि क्या मैं एक विद्यालय खोलना चाह रहा हूँ, तो क्या विद्यालय में मैं खोल लूँ तो उसका मतलब सफल रहेगा या नहीं रहेगा। बस ये दोनों ही चीजें, गवर्नमेंट जॉब और स्कूल खोल रहा हूँ उसके लिए। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बन पा रही है, और जहाँ तक आपने विद्यालय खोलने का प्रश्न मन में रखा है, आपकी ऐसी इच्छा है, विद्यालय खोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह क्षेत्र आपकी अपने लिए तो सूट करता है। आप टीचिंग कर सकते हैं, आप स्वयं एक अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन एक विद्यालय के मालिक हो पाना और उसकी व्यवस्था करना, व्यवस्थापक हो पाना, उसमें कहीं ना कहीं बाधा है। अपना स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाना, वो एक आपके लिए स्थिति थोड़ा सा कठिन और गंभीर दिखाई देती है। फिर भी भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए। मैं समझता हूं कि अगर आप इनकी पूजा आराधना करेंगे
तो 3 से 6 महीने के अंदर जैसी भी स्थिति होगी आपके लिए परिस्थितियां इनकी कृपा से साफ होने लगेंगी। अगर आपके लिए ये कार्य सही होते हैं तो उनके लिए रास्ते बनने लगेंगे, अन्यथा आपको कोई दूसरा एक कोई अपने आप इनकी कृपा से विचार आ जाएगा जिसमें आप दूसरे कार्य की तरफ आप परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार कैसे मनाना चाहिए मोक्षदा एकादशी का व्रत और किस प्रकार आज गीता जयंती मनाई जाए। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में अन्य ग्रंथ जो हैं आपने देखा होगा कि किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के कृष्ण जी के श्रीमुख से हुआ है और कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने हेतु मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हुआ है। गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। यह किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए उतनी ही आवश्यक, उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही तर्कसंगत है जितनी किसी भी व्यक्ति के लिए। इसे स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके कहा है। इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी आप देखेंगे कि श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवान उवाच प्रयोग किया गया, यानी भगवान ने कहा। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग पान करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उसी प्रकार यह गीता ग्रंथ भी सबके लिए जीवन पाथेय स्वरूप है। सभी उपनिषदों का सार ही गोस्वरूप गीता माता है। इसे दुहने वाले गोपाल श्री कृष्ण है। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदस्य दूध ही गीतामृत है। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। गीता संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं का संहार करके राजसुख भोगने की मेरी इच्छा अब नहीं रही। यहीं अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरव की सारी सेना को धराशाही करने के लिए संकल्प कर चुके थे। परिस्थितिवश कर्म से विमुख हो गए। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही उपदेश गीता का उपदेश है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। श्री शंकराचार्य से लेकर के श्री विनोबा भावे तक के महान साधकों ने गीता के महत्व को स्वीकारा है, इसे आत्मसात किया है और उसका प्रचार प्रसार किया है। श्री लोकमान्य तिलक ने गीता से कर्म योग लिया। इसी गीता से के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग का प्रतिपादन किया। गीता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि जब मैं किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हो जाता हूं तो गीता से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, मेरा क्या कर्म होना चाहिए, ये प्रेरणा मुझे गीता से ही मिलती है। वहीं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो गया है, अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा चुका हूँ, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भागवत गीता में भक्ति तथा कर्म योग का सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। इसीलिए गीता सर्वशास्त्रमय है। योगीराज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है, फल की चिंता तुम मत करो, फल को दृष्टि में रख करके भी कर्म मत करो, कर्म करो पर निष्काम भाव से कर्म करो,
इस फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर के दुखी होता है, अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही अच्छा होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा तेषण गोस्व कर्माणि। इसी प्रकार गीता सर्वभूते हिते रतः बनने के तथ्य को उजागर करती है। इस तिथि में गीता भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए। गीता पाठ तथा गीता का प्रवचन व्याख्यान आदि का आयोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से आप इस तिथि को मना सकते हैं। अब बात आती है कि मोक्षदा एकादशी का या गीता जयंती का व्रत कैसे करें। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली यह एकादशी मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। वह जीवन भर सुख भोगता है और अपने समय में निश्चित ही अंत समय में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष दिलाने वाले इस दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की तिथि में आपको प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर के प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करके पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए तथा अपने आवास और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात पूजन की सामग्री आप तैयार करें। तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधे पर पत्तियों के साथ लगने वाला जो पुष्प होता है, सुगंधित पदार्थ विशेष रूप से पूजन सामग्री में रखना चाहिए। गणेश जी, श्री कृष्ण जी और वेदव्यास जी की मूर्ति या तस्वीर अपने समक्ष रखें। गीता जी की एक प्रति भी आपको अपने साथ अपने पूजन में सम्मिलित करनी चाहिए। गीता की भी एक प्रति रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा में तुलसी की मंजरियां भगवान श्री गणेश को और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने का विशेष महात्मा होता है। रात्रि में गीता पाठ करते हुए या गीता का प्रवचन सुनते हुए जागरण करने का भी काफी महात्मा बताया गया है। पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। उसके पश्चात आप आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसाद को अपने परिजनों के साथ बांट करके ग्रहण करें। इस प्रकार से इस पूरे व्रत को आप मना सकते हैं। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री कृष्ण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।